वेलकम टू राइजिंग सन कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों आज है 17 सितंबर 2020 और आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज के वीडियो में लेकर आई हूँ। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो भी मैं आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस 2020 का स्लोगन क्या है? ऑप्शन 32 ईयर्स एंड हीलिंग, कीप कूल एंड कैरी ऑन, कैरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर सन, ओजोन फॉर लाइफ, प्रिजर्व ओजोन लेयर। सही जवाब है ओजोन फॉर लाइफ। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह दिन ओजोन परत के ह्रास के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2020 का स्लोगन ओजोन फॉर लाइफ है। इस वर्ष हम वैश्विक ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष का जश्न मना रहे हैं। यह 1987 की उस तिथि का स्मरण करता है जिस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ से दोस्तों दो क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये है कि ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है, 16 सितंबर 2020 को। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस की जो थीम है वो क्या थी, ओजोन फॉर लाइफ। और तीसरा क्वेश्चन है कि ये क्यों मनाया जाता है, तो यह 1987 की उस तिथि का स्मरण करता है जिस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस के अवसर पर किसने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में एक नई इमारत का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया? ऑप्शन कमलनाथ, अमित शाह, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया। सही जवाब है शिवराज सिंह चौहान। हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में एक नई इमारत का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। अटल जी एक राजनेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया और देश के प्रति सम्मान व्यक्त किया। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। मध्य प्रदेश जिलों की संख्या 52, बांध बाणसागर बांध, सोन नदी, भीमगढ़ बांध, वैनगंगा नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी, इंदिरा सागर बांध, नर्मदा नदी और ओंकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी। पंजीकृत जीआई चंदेरी कपड़ा, इंदौर के चमड़े के खिलौने, दतिया और टीकमगढ़ का बेल मेटल वेयर और रतलामी सेब। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि निजी कंपनियों सीमेंस और कॉन्वेंजियस के सहयोग से सतारी और पोंडा में आंगनबाड़ियों में एक ई लर्निंग पायलट परियोजना शुरू की जाएगी? ऑप्शन है प्रमोद सावंत, दिगंबर कामत, विश्वजीत राणे, माइकल लोबो या सुदीन धवलीकर। सही जवाब है विश्वजीत राणे। गोवा के विकास विभाग ने कहा कि वह राज्य में आंगनबाड़ियों में ई लर्निंग की शुरुआत करेंगे। मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि निजी कंपनियों सीमेंस और कॉन्वेंसियस के सहयोग से सतारी और पोंडा में आंगनबाड़ियों में एक पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। शैक्षिक सॉफ्टवेयर कोंकणी और अंग्रेजी में है और डिजिटल सेटअप में स्मार्ट टीवी और टैबलेट होंगी। गोवा लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, राजकीय पशु गौर, राजकीय पक्षी पीले गले वाली बुलबुल। अगला क्वेश्चन है, अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति परामर्शी नाइट फ्रैंक के अनुसार आवासीय अचल संपत्ति की कीमतों में प्रशंसा के मामले में कितने देशों के बीच भारत 54वें स्थान पर है? ऑप्शन 56, 60, 64, 68 या 72। सही जवाब है 56। अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति परामर्शी नाइट फ्रैंक के अनुसार आवासीय अचल संपत्ति की कीमतों में प्रशंसा के मामले में 56 देशों के बीच भारत 54वें स्थान पर है। Q1 2020 की तुलना में भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q2 में 43वें रैंक से 11 स्थान नीचे खिसक कर 54 स्थान पर है। भारत के अधिकांश बाजारों में कम मांग से आवासीय क्षेत्र प्रभावित हुआ है। अगला क्वेश्चन, संसद ने विमान संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। यह किस वर्ष के विमान अधिनियम में संशोधन करेगा? ऑप्शन 1930, 1934, 1938, 1942 या 1946। सही जवाब है 1934। संसद ने विमान संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। यह विधेयक विमान अधिनियम 1934 में संशोधन करना चाहता है। इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत 3 मौजूदा निकायों को सांविधिक निकायों में परिवर्तित करने के प्रावधान हैं।
ये निकाय नागर विमान महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है। अगला क्वेश्चन, मेजबान रूस के सामने पाकिस्तान द्वारा जानबूझकर देश के काल्पनिक मानचित्र पेश कर सलाहकार का अपमान करने के बाद किसने संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की नासा की बैठक छोड़ दी? ऑप्शन राजनाथ सिंह, अमित शाह, अजीत डोभाल, मनोज मुकुंद नरवाने या सामंत गोयल। सही जवाब है अजीत डोभाल। मेजबान रूस के सामने पाकिस्तान द्वारा जानबूझकर देश के एक काल्पनिक मानचित्र पेश कर सलाहकार का अपमान करने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की नासा की बैठक छोड़ दी। पाकिस्तान के नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण प्रधानमंत्री इमरान खान ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटने की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर किया। अगला क्वेश्चन है, किसने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच ऐतिहासिक राजनयिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन व्लादिमीर पुतिन, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर, डोनाल्ड ट्रंप, इमैनुअल मैक्रोन या सर्जियो मैट्रेला। सही जवाब है डोनाल्ड ट्रंप। द डॉन ऑफ द न्यू मिडिल ईस्ट की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच ऐतिहासिक राजनयिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। द्विपक्षीय समझौते में ईरान और क्षेत्र में उसकी आक्रामकता के लिए आम विरोध के अनुरूप दोनों अरब देशों के साथ यहूदी राज्य के पहले से ही विगलित संबंधों के सामान्यीकरण को औपचारिक रूप दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात राजधानी अबू धाबी और मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। बहरीन राजधानी मनामा, मुद्रा बहरीन दिनार। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। सही जवाब है बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत स्थापित किया जाएगा। 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ इसकी भारत सरकार के अनुमोदन की तारीख को 48 महीनों के भीतर पूरी होने की संभावना है। बिहार लोकसभा सीटें 40, राज्यसभा सीटें 16, राजकीय पशु गौर, राज्य पक्षी घर गौरैया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पलवल को सोनीपत से जोड़ने वाली हरियाणा ऑर्बिटल रेड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी है। गलियारे की लंबाई कितनी है? 103 किलोमीटर, 115 किलोमीटर, 121 किलोमीटर, 133 किलोमीटर या 147 किलोमीटर। सही जवाब है 121 किलोमीटर। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पलवल को सोनीपत से जोड़ने वाली 121 किलोमीटर लंबी हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। परियोजना की अनुमानित पूर्ण लागत 5,617 करोड़ रुपए है और इसके 5 साल में पूरा होने की संभावना है। रेल कॉरिडोर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और NCR की भीड़ को कम करके इस क्षेत्र में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 में फेसबुक ने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए कितने रुपए अनुदान की घोषणा की है? 30, 32, 34, 36 या 38। सही जवाब है 32 करोड़ रुपए। फेसबुक ने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए 32 करोड़ रुपए अनुदान की घोषणा की है। यह पैसा एक छोटे व्यवसाय अनुदान कार्यक्रम का हिस्सा है जिसे फेसबुक ने मार्च 2020 में वैश्विक स्तर पर घोषित किया था। कंपनी भारत में दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जिस शहर में फेसबुक के कार्यालय हैं में 3000 से अधिक छोटे व्यवसायों SMBS को निधि देगी। अगला क्वेश्चन, इश्तियाक अहमद ने जिन्ना हिज सक्सेस, फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक एक किताब लिखी है। जिन्ना का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1868, 1872, 1876, 1880 या 1884। सही जवाब है 1876। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन और उस समय पर एक नई किताब लॉन्च की गई। जिन्ना हिज सक्सेस, फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक और पाकिस्तानी मूल के विख्यात लेखक इश्तियाक अहमद द्वारा लिखी गई है। 25 दिसंबर 1876 को जन्मे जिन्ना ने 1913 से 14 अगस्त 1947 जब तक पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ तक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा ने आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 पारित किया। यह किस वर्ष के आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करेगा? 1947, 1951, 1953, 1955 या 1957। सही जवाब है 1955। लोकसभा ने 15 सितंबर 2020 को आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा जिसे 5 जून 2020 को प्रख्यापित किया गया था।
विधेयक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करेगा और कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य के मामले में केंद्र सरकार को सशक्त बनाएगा। ध्यान रखिएगा 14 सितंबर को मानसून सत्र स्टार्ट हो गया है, जिसमें 23 विधेयक पेश किए गए हैं और उन्हीं में से एक विधेयक है जो पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरम म्यूचुअल ने एक ओपन एंडेड लार्ज कैप इक्विटी स्कीम सुंदरम ब्लू चिप फंड लॉन्च की। सेबी के अनुसार एक बड़े कैप फंड को बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष स्टॉक्स में निवेश करना होगा। ऑप्शन है 20, 100, 50, 80 या 60। सही जवाब है 100। सुंदरम म्यूचुअल ने एक ओपन एंडेड लार्ज कैप इक्विटी स्कीम सुंदरम ब्लू चिप फंड लॉन्च की। यह नया फंड ऑफर 17 सितंबर को सदस्यता के लिए खुलेगा और 30 सितंबर 2020 को बंद हो जाएगा। यह योजना 14 अक्टूबर 2020 से चल रही सदस्यता और मोचन के लिए फिर से खुल जाएगी। सेबी के अनुसार एक बड़े कैप फंड को बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 100 स्टॉक्स में निवेश करना होगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए अपने नए देश के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? शाहिद महमूद, टेको कोनिशी, केनिची योकोयामा, सिरकानी इसाक कासिम, पॉल डोमिंगुएज। सही उत्तर है टोको कोनिशी। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने टेको कोनिशी को भारत के लिए अपना नया देश निर्देशक नियुक्त किया है। कोनिशी ने केनिची योकोयामा का स्थान लिया, जिन्होंने एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है और यह मनीला में एडीबी मुख्यालय में रहेंगे। नई दिल्ली में देश के कार्यालय के प्रमुख के रूप में कोनिशी सरकार के साथ एडीबी संचालन और नीति संवाद का नेतृत्व करेंगे। एशियाई विकास बैंक मुख्यालय मॉडलुयांग, फिलीपींस। राष्ट्रपति मासुको आस्कावा। स्थापना 19 दिसंबर 1966। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क में थॉमस और उवेर कप को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा खालिस्तान तक स्थगित कर दिया गया है। ऑप्शन 2021, 2022, 2023, 2024 या 2025। सही जवाब है 2021। डेनमार्क में थॉमस और उवेर कप को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। यह कोविड-19 महामारी के कारण शीर्ष टीमों द्वारा उनकी निकासी के बाद किया गया है। भारत ने 3 से 11 अक्टूबर 2020 तक डेनमार्क के आरहूस में होने वाले प्रतिष्ठित कार्यक्रम के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के दस्तों की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में कोविड-19 के कारण चनेश राम राठिया का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? खेल, राजनीति, पत्रकारिता, फिल्म या शिक्षा। सही जवाब है राजनीति। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री चनेश राम रथिया का सितंबर 2020 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उत्तरी छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख आदिवासी नेता चनेश रथिया को 1977 में पहली बार तत्कालीन अविभाजित मध्य प्रदेश के धर्मजयगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में चुना गया था। उन्होंने तत्कालीन सांसद दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में पशुपालन मंत्री के रूप में कार्य किया। एक अगला क्वेश्चन है, एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में एक पुस्तक के साथ एक लेखक के रूप में कौन अपनी शुरुआत करेंगी? ऑप्शन किरण खेर, आशा भोसले, गौरी खान, अनुष्का शर्मा या तब्बू। सही जवाब है गौरी खान। गौरी खान एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में एक पुस्तक के साथ एक लेखक के रूप में अपनी शुरुआत करेंगी। इसकी घोषणा पब्लिशिंग हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने की। कॉफी टेबल बुक, जिसका शीर्षक माई लाइफ इन डिजाइन है, को 2021 में पेंगुइन की इवरी प्रेस प्रिंटिंग के तहत जारी किया जाएगा। दोस्तों ये इम्प्रिंट नहीं है, प्रिंटिंग के तहत है। यह दिखने में आकर्षित होगी और आकांक्षी डिजाइनरों का मार्गदर्शन करेगी। जो गौरी खान है वो हमारे मशहूर एक्टर शाहरुख खान जी की वाइफ हैं। तो यहीं पर दोस्तों यह वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।